चुनाव आयोग जिसे हमेशा निष्पक्ष माना जाता है, प्रश्न चिन्ह लग गए। खासकर अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, क्या कारण है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अब सवालिया निशान विपक्ष के लोग खड़े कर रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग की बात नहीं है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी से लेकर सीबीआई तक और चुनाव आयोग तक, तो जब से 2014 के बाद सरकार आई है भाजपा की, इंडिया गठबंधन आया है, तो इन पर विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। क्यों उठने लगे हैं? कोई विपक्ष ने तो उठाया नहीं। कि जनता देखती है, जनता देख रही है कि चुनाव आयोग आपके कैसे पक्ष में काम कर रहा है। राहुल गांधी जी ने भी 40,009 पेज का एक डाटा उन्होंने प्रस्तुत किया है, मैं भी फुल देख नहीं पाया हूँ। लेकिन अगर और बिहार में जो हो रहा है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिहार में वोटरों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखने की पूर्ण साजिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इस पर कैसे विस्तृतता आ जाएगी? कोई भी देश, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री वो किसी सरकार से नहीं चलती है। वो सरकार उसका किसी क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं चलती है, वो इस सिस्टम से चलती है। सिस्टम में है संवैधानिक संस्थाएं। यही संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी सीबीआई हो, चाहे राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये देश के संविधान को बचा के रखते, संविधान सर काम करती हैं। तो देश का जो पूरा क्या कहते हैं निर्धारण होता है देश के भविष्य का, या देश जो चल रहा है किस हिसाब से देश जाएगा, वो संवैधानिक संस्थाएं। आपको किसी देश को खत्म करना हो, उसकी संवैधानिक संस्थाएं को करप्ट कर दीजिए, तत्काल आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप धीरे 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 वो आपको ऐसा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास खत्म सरकार का हो जाएगा, मतलब जनता खत्म हो जाएगा कि देश कोलैप्स कर जाएगा। यानी भाजपा भारत की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास बिल्कुल कर रही है कि कर चुकी है लगभग। और ये चीजें क्या कहते हैं कि आप चाहे सोशल मीडियम हो, चाहे आप जनता की राय हो, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न क्यों लगता है? पहले मेरे यही सवाल है कि संवैधानिक संस्थाएं संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई। संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि संविधान के जो जो अधिकार प्राप्त है उसकी रक्षा की जाए, देश एक सुचारू रूप से एक प्रवाह में चलता रहे। वो भले ही सरकार कोई करप्ट आ जाए, कोई आ जाए, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं हमेशा रहेंगी। वो परमानेंट संस्थाएं हैं, ना कि सरकार टेम्परेरी होती हैं। संस्थाएं परमानेंट होती हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईसी सीबीआई हो, और जो भी मैं संस्थाएं आपके पास सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, सब ये सारी संस्थाएं परमानेंट होती हैं, जो देश का स्टील फ्रेम होती हैं, और ये दिशा निर्धारित करती हैं कि सरकार जो हमारे संविधान में जो बेसिक तत्व दिए गए हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मूलभूत संरचना है, वो कहीं ना कहीं ढांचा वो बना रहे। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, पीडीए के कद्दावर नेता आपके पार्टी में भी कैबिनेट मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, बसपा में भी रहे। उत्तर प्रदेश की जितनी भी पार्टियां हैं अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य हर पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे। रायबरेली में उनके ऊपर लड़का आता है और थप्पड़ मारता है। योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि कोई भी अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में किसी घटना को अंजाम देगा, अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। क्या लगता है कहाँ तक ये सही है? ये जहां तक उन पे अटैक होने की बात है स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे, तो देखिए, मैं जहां तक मानता हूँ, मानता क्यों, संविधान में ही है कि संवैधानिक देश में जो हर कुछ है वो फिजिकल हिंसा गलत है। संविधान में हमें एक स्कोप दिया गया है, और एक हमें क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग दी गई है, कानून दिया गया है कि जो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डायलॉग एंड कम्युनिकेशन। इसीलिए संविधान में पुलिस की व्यवस्था की गई है कि हिंसा ना हो। संविधान में ऐसे आर्टिकल लिखे गए हैं, और पुलिस कानून आईपीसी में इतने सारे धाराएं हैं कि आपको किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगती है तो उसके खिलाफ आप मानहानि दावा कर सकते हैं। उसके खिलाफ आप संविधान प्रदत्त जो आपकी शक्तियां हैं उसका यूज करके कोर्ट में जा सकते हैं, या आप जैसे उनको बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 के अनुसार दिया गया है संविधान के, तो तब आपको भी बोलने का अधिकार दिया गया है। सेम आर्टिकल 19 आपको भी बोलने का अधिकार देता है, आपको भी देता है कि अपनी बातें रख सकें, फोरम किसी उचित फोरम पर रख सकें, आप सोशल मीडिया पर रख सकें, खुद बता सकें। तो बातों का जवाब बातों से ही देना चाहिए। फिजिकल वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप सदन में पहुंचे और मनिकापुर की जो समस्याएं उसको उठाएं। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता? मैं अपनी क्षेत्र की जनता से ही कहना चाहता हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता जो है काफ़ी संघर्षशील है, और काफ़ी ऐसे सिस्टम में जी रही है
जहाँ पे रोजगार नहीं है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो उस मूलभूत सुविधाओं के लिए सबसे पहले जो आप पे रूल कर रहा है उसको पहचानना जरूरी है। जो आप पे शासन कर रहा है, जो आपके साथ खड़ा रहेगा हर सुख दुख में और आपकी बातें सदन में उठाने का मादा रखता हो, वो उस ऐसे व्यक्ति को चुना जाए और जो आपके समस्याओं को मनकापुर के विधानसभा के एक छोटे से गांव से उठाकर सदन के पटल पे रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।